लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आज के वीडियो में आपके साथ मैं क्विकली डिस्कस करूंगा एनेक्डोट्स के बारे। एनेक्डोट्स को क्यों यूज करना है और कैसे यूज करना है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं बिकॉज बेस्ड अपॉन माय मेंटरशिप कॉल विद सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर एनेक्डोट्स लिखने ज़रूरी हैं, एनेक्डोट्स क्यों लिखने चाहिए, कैसे लिखने चाहिए। तो मुझे लगा कि ये इशू एड्रेसल मांगता है और इसको एड्रेस यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं करना चाह रहा हूँ। बने रहिए वीडियो के बिल्कुल एंड तक, छोटा सा वीडियो होगा। बाय द वे अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, मेरा परिचय है, मेरा नाम है कुबेर सिंह और मैं स्लीबी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एसे राइटिंग, आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी ये तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। ऑलराइट, नाउ नंबर वन, एनेक्डोट्स क्यों यूज करने चाहिए। नंबर वन, आपकी इंट्रोडक्शन को एंगेजिंग बनाता है। याद रखें, अपने एसे में एक पावरफुल इंट्रोडक्शन और एक इंपैक्टफुल कंक्लूजन, ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। और एनेक्डोट्स आपकी मदद करता है एक कैटलिस्ट के तौर पे कि कैसे आप एक पावरफुल हुक दे सकते हैं और कैसे आप एग्जामिनर की अटेंशन को कैप्चर कर सकते हैं। और अक्सर ऐसे एनेक्डोट्स का इस्तेमाल करें जो कि एग्जामिनर के मन में क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा आपका ऐसे पढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब पहली बात तो सर आप पूछेंगे कि एनेक्डोट्स क्या होते हैं। सर एनेक्डोट्स एक नैरेटिव होता है, एक शॉर्ट स्टोरी होती है। नैरेटिव होता है कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसी घटना जो आपके साथ बीती हो या आपने पढ़ी हो, कोई ऐसी घटना आपने करंट अफेयर्स में पढ़ी हो या कोई ऐसी घटना आपने हिस्ट्री में पढ़ी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे लिखना चाह रहे हैं लीडरशिप के ऊपर, तो ये याद रहे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन एनेक्डोट बेस्ड ऑन लीडरशिप इज महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी का जो सॉल्ट सत्याग्रह है, आगे जाके वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो बनता है, आप उस चीज को लेके एक नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा एम क्या है? हमारा एम है रीडर को, एग्जामिनर को एंगेज करना। बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग दैट अगर इतने सारे बच्चे 12-13 हजार बच्चे जो प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस लिख रहे हैं, तो इतनी सारी कॉपीज एग्जामिनर्स चेक कर रहे हैं, आपकी कॉपी में ऐसी डिफरेंट या डिफरेंशिएटिंग बात क्या है जो एग्जामिनर कंपेल्ड होके आपको मार्क्स दे। ये बात जब ये बात का अगर आप जहन में रखेंगे तो आप कुछ यूनिकनेस और कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट लेके आने की कोशिश करेंगे। और वही कोशिश हमारी होनी चाहिए कि कैसे मैं अपना कंटेंट और ज्यादा रिफाइंड और ज्यादा डिफरेंशिएट कर सकता हूं देन द एवरेज एस्पिरेंट। देन नंबर टू, पर्सनल टच और रिलेटेबिलिटी। देखिए, एनेक्डोट से आपके ऐसे ज्यादा रिलेटेबल होते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि अपने एसेज में इमोशंस और ड्रामा दोनों का इस्तेमाल करें। बिकॉज लाइक मूवीज, लाइक वेब सीरीज, लाइक डॉक्यूमेंट्रीज, हम सबको एक अगर इमोशनल कनेक्ट मिलता है विद व्हाट वी आर कंज्यूमिंग, तो हमको वो चीज देखने का दोबारा से मन करता है। सो सिमिलरली एसे राइटिंग कैन नॉट बी जस्ट वेरी मैकेनिकल, कि जैसे अक्सर आप बच्चे जो होते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, बीटेक करके आते हैं, तो ना उनका आंसर राइटिंग अप्रोच और ऐसे राइटिंग अप्रोच बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव होता है। व्हाट दे लैक इज सब्जेक्टिविटी। तो सब्जेक्टिविटी बनाए रखने के लिए इमोशंस और ड्रामा का इस्तेमाल। अब ड्रामा मतलब ये नहीं कि आप बहुत कोई लाउड सा ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस होने बहुत जरूरी हैं। ट्राई करो कि आप रियल लाइफ इंसिडेंट्स को नरेट कर सके हैं, कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स यूज करें करंट अफेयर्स में से, उसको नरेट करें एंड ट्राई टू कनेक्ट जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं विद द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। अल्टीमेटली दिस विल हेल्प कि आपका जो ऐसे है दैट इज स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे है जिसका थीम एजुकेशन है, तो आप वहां पे एनेक्डोट लिख सकते हैं कि कैसे एक विलेज का स्कूल टीचर, कैसे उसने अपने एफर्ट्स के बदौलत, ग्रास रूट्स एफर्ट्स के बदौलत उसने अपने विलेज में जो स्कूलिंग और एजुकेशन इंपार्ट करने का तौर तरीका है वो काफी एक नए तरीके से किया, उसको काफी स्केल अप किया। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं। आप टॉप 30 की बात कर सकते हैं, राइट? टॉप 30 वो मूवी भी आई थी सुपर 30, उसकी बात कर सकते हैं। आप कैसे ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन के बढ़ने के कारण गांव में एक स्कूल टीचर, लेट्स से आप इमेजिनरी उसका नाम रमेश रख देते हैं, सुरेश रख लेते हैं, कैसे उसने मोबाइल कनेक्टिविटी से बच्चों के अंदर
एजुकेशन इम्पार्ट करने की कोशिश करी, लो कॉस्ट और अफोर्डेबल लेक्चर्स इम्पार्ट करने की कोशिश करी। आप यहाँ पे कितने सारे एडुटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, खान सर हैं, अन अकेडमी है, स्लीपी क्लासेस है, इन सब का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि आपको यहाँ पे एक पर्सनल टच जरूर देना है। देन आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, देखिए एनेक्डोट्स ऑल्सो मदद करते हैं कि आप अपनी एबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें कि क्या लेसन्स आपने रियल लाइफ इवेंट से ड्रॉ करे हैं। नाउ स्पेसिफिकली यूपीएससी आपसे क्या डिमांड कर रहा है? यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू हैव एनालिटिकल एबिलिटीज, पीपल स्टूडेंट्स हु कैन थिंक क्रिटिकली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एनेक्डोट लेते हैं इलॉन मस्क की इनोवेटिव अप्रोच का एज फार एज प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कंसर्न्ड, आप मान लीजिए ऐसे टेक्नोलॉजी के ऊपर लिख रहे हैं, तो यहां पे आपके एनालिटिकल स्किल्स भी हाईलाइट होंगे। एनालिटिकल स्किल्स यहां पे काफी डेमोन्स्ट्रेट आपके होंगे। इलॉन मस्क ने भी कितने ज़्यादा फेलियर्स फेस करे, लेकिन फिर भी बावजूद फेलियर्स के इवेंचुअली उसका स्पेस मिशन भी कामयाब हुआ। अभी ईवी की बात करें या जितने भी वेंचर्स में इलॉन मस्क ने हाथ डाला है, एकदम से उसको सक्सेस नहीं मिला, कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक या कुछ फेलियर जरूर मिला है। सो जब आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इलॉन मस्क का जरूर मेंशन करें, स्टीव जॉब्स का मेंशन करें, और ये मेंशन करते करते अपनी एनालिटिकल स्किल्स का भी ध्यान रखें। देन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, नाउ जैसे कि थीम्स होती हैं, बहुत सब्जेक्टिव थीम्स हैं, एथिक्स एंड गवर्नेंस है, रोल ऑफ वुमेन इन डेवलपमेंट है, इसको आप बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं एनेक्डोट्स के जरिए। और अल्टीमेटली अगर एनेक्डोट्स के जरिए अलोंग विद पर्सनल टच आप इनको एक्सप्लेन करते हैं तो एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी होगा आपके कंटेंट को समझ पाना। फॉर एग्जाम्पल हम सुधा मूर्ति की बात करते हैं। सुधा मूर्ति का जो फिलॉन्थ्रोपिक काम है वो क्या एक्सप्लेन करता है? सेल्फलेसनेस, एथिकल लीडरशिप, एट द सेम टाइम वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो सुधा मूर्ति का एग्जाम्पल शाइन आउट करता है। तो देखिए अब सुधा मूर्ति, महात्मा गांधी, मलाला यूसुफजाई, नेल्सन मंडेला, ये कुछ 5-6 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हमेशा आप अप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जब आपके एसे के टॉपिक्स काफी एब्स्ट्रैक्ट हैं। नाउ डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज एंड अवेयरनेस, नाउ आप इतना कंटेंट पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर, करंट अफेयर्स, कितना कुछ पढ़ते हैं, साइंस, इकोनॉमी। अब ये सब चीजें इनको हम एनालाइज करते हैं, ये सब कंटेंट हमारे काम आता है और ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रूशियल है यूपीएससी एसेस के लिए। मैं आपको फिर ये कहना चाहूंगा कि जनरल स्टडीज के ऊपर जितना एम्फसाइज करेंगे फॉर एसे राइटिंग, दैट विल बी मोर रिवॉर्डिंग एज कंपेयर टू फोकसिंग मोर ऑन ऑप्शनल्स। नाउ फॉर एसे राइटिंग ऑप्शनल्स के लिए तो फोकस करना ही है, 500 नंबर का ऑप्शनल आता है, लेकिन अब अगर हम जनरल स्टडीज का कंटेंट यूज करते हैं अपने एसे राइटिंग में और ज्यादा फिलोसफिकल या ज्यादा पॉलिटिकल थिंकर्स या सोशियोलॉजिकल थिंकर्स को कोट नहीं करते हैं अपने एसे में, तो वो ज्यादा रिवॉर्डिंग होगा। अंडरस्टैंड वन थिंग, ऑप्शनल्स के लिए आपके पास 500 मार्क्स का पेपर है, तो वहां पे आपकी एबिलिटी, टेक्निकल एबिलिटी टू आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर ऑप्शनल वहां पे टेस्ट किया जाएगा। लेट्स नॉट ब्रिंग टू मच ऑफ ऑप्शनल्स इन द एसे। नाउ फॉर एग्जांपल जब हम नॉलेज और अवेयरनेस डिमॉन्स्ट्रेट करने की बात करते हैं यूटिलाइजिंग जीएस, तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं भारत के कल्चर के ऊपर, तो वहां पे आप स्वामी विवेकानंद का जो एड्रेस था, जो कि उन्होंने शिकागो में एड्रेस दिया था इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, तो वहां पे आप उनका एड्रेस हाईलाइट कर सकते हैं, राइट? यहां से आपकी जो नॉलेज है हिस्ट्री की वो हाईलाइट होती है। सो अब इंडियन कल्चर के ऊपर अगर आप कोई बहुत हाई फाई फिलोसफिकल थॉट देते हैं या किसी थिंकर का थॉट देते हैं, तो मे बी दैट वुड मेक योर एसे अननेसेसरली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। रादर देन दैट आप कुछ ऐसी बात लिखें जो कि जनरल स्टडीज में आपने पढ़ी है। लेट्स से आपने हिस्ट्री में कोई बात पढ़ी है जहां पे किसी पर्टिकुलर पर्सनालिटी ने भारत की विविधता और भारत के कल्चर को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है। रिमेंबर, एनेक्डोट्स आपके एसे को यादगार बनाते हैं। एग्जामिनर्स 12-13 हजार कॉपीज को पढ़ते हैं, लेकिन आपके एसे में ऐसी यूनिक बात क्या है जो कि एग्जामिनर को आपका एसे याद रहे और एग्जामिनर के माइंड में, जैसे होता ना हम कुछ खाने जाते हैं, लेट्स से आपने जलाटो आइसक्रीम खाई या लेट्स से आपने कहीं से पिज्जा खाया और उसका टेस्ट आपके टंग में अभी भी है, यू लाइक सेवरिंग द टेस्ट, और आपको वो टेस्ट भूलता ही नहीं है कि भाई वहां पे आपके टेस्ट बड्स एक्टिवेट हो गए थे कि कभी भी आइसक्रीम खानी है तो वहां पे जलाटो आइसक्रीम जाके खानी है कोई पर्टिकुलर शॉप में। सो विच मीन्स कि एग्जामिनर को भी वैसा टेस्ट आपने देना है अपने एसे का, ताकि एग्जामिनर आपका एसे याद रखे कि यार मैंने इतने सारे एसेज इवैल्यूएट करे, लेकिन इस बच्चे का एसे बहुत स्पेशल था। वो कैसे हो सकता है? अगर आप एनेक्डोट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो रिमेंबर, ये एक एक्रोनिम आपको दे रहा हूं, ब्रेव।
BRAV, ब्रेव। तो यानी कि बी यानी कि ब्रेविटी, ब्रेविटी यानी कि कीप योर एनेक्डोट्स वेरी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। अननेसेसरली आपको अपने एनेक्डोट्स में टॉपिक से डिविएट नहीं होना। देन आर यानी कि रेलेवेंस, इंश्योर करना है कि एनेक्डोट रिलेटेड है टू द टॉपिक जिसके ऊपर ऐसे लिख रहे हैं। देन ए से ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबल और वेल नोन एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करें। डोंट यूटिलाइज एग्जाम्पल्स जो कि रूमर बेस्ड हैं। क्रेडिबल और वेल नोन एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपके एसे की एकाग्रता, इंटेग्रिटी बनी रहेगी। एंड वी यानी कि वैरायटी, ट्राई टू यूज a mix of anecdotes, historical, diplomacy related anecdote, contemporary, personal anecdotes, ताकि आपके ऐसे में डाइवर्सिटी आ सके। Alright? Now some essential things before I let you go, before I conclude the video. जब आपने एनेक्डोट लिखना है, रिमेंबर यू हैव टू स्टार्ट विद अ हुक। कुछ चीट कोड्स आपको मैं बता रहा हूं, स्टार्ट विद अ हुक। सो फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे लीडरशिप और विजन के ऊपर है, अब मैंने आपको गांधी जी का एक एनेक्डोट बताया बेस्ड ऑन सॉल्ट सत्याग्रह। आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर सकते हैं, कैसे वो एक छोटे शहर के बच्चे जो कि भारत का मिसाइल मैन, भारत के राष्ट्रपति बने, स्पेस प्रोग्राम्स में इतना उन्होंने देन दिया, मिसाइल टेक्नोलॉजी में उनका इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो एक छोटे शहर का बच्चा कैसे भारत का मिसाइल मैन बना, तो उनकी जर्नी को वहां पे आप लिख सकते हैं। तो अब वाई टू राइट अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम जब लीडरशिप और विजन की बात हो रही है? बिकॉज इमीडिएटली ये आपके कॉन्टेक्स्ट को रोल अपॉन करेगा और एक पर्सनल टच देगा। देन की आर्ग्यूमेंट्स को जरूर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे का थीम क्लाइमेट चेंज है, तो आप नरेट कर सकते हैं कि कैसे एक फार्मर जो कि महाराष्ट्र में है या लेट्स से उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है, स्टेट कुछ भी हो सकता है, कैसे वो ड्रॉट को अडाप्ट करने के लिए ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है। ना महाराष्ट्र में जैसे आप जानते हैं शुगर केन बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है, काफी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है वो शुगर केन। तो कैसे अगर कोई ड्रॉट आ रही है, तो अब थोड़ा सा फिक्शन भी यूज कर सकते हैं दैट पिछले 3 सालों से महाराष्ट्र के एक पर्टिकुलर गांव में सूखा पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी, तो वहां के फार्मर्स ने डिसाइड किया कि वो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को वहां पे ग्रो करेंगे, मिलेट्स की वहां पे खेती करेंगे। साथ के साथ उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को भी कंस्ट्रक्ट करने की बात करी। मतलब कुछ ऐसा आप टच दे सकते हैं। अब कहने को ये फिक्शनल है, लेकिन ये सब बातें वाकई में फार्मर्स करते हैं अगर उन्होंने क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को फॉलो करना है। व्हाई? बिकॉज ये आपके पॉइंट को ज्यादा रिलेटेबल बनाएगा। देन फॉर एग्जाम्पल, एथिक्स एंड गवर्नेंस की बात आती है, तो आप जरूर मेंशन करें द स्टोरी ऑफ ई श्रीधरन, जिनको हम मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं। एंड व्हाई? बिकॉज ही वाज डेडिकेटेड टू द वैल्यूज ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट्स, टू ट्रांसपेरेंसी एंड टू पंक्चुअलिटी। तो अगर आप ऐसे एग्जांपल्स यूज करते हैं ई श्रीधरन के, जिनको मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं, तो इमोशनल वेट ऐड होता है आपके ऐसे में, आपके कंटेंट में, और एग्जामिनर को यह भी पता लगता है कि आप कैसे वैल्यूज को भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ऐसे में। एनेक्डोट्स को बॉडी में इस्तेमाल करें, इंसर्ट एनेक्डोट्स, ताकि आप डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द एसे को मजबूत बना सकें। अवॉइड मेकिंग देम द सेंटरपीस, यूज देम टू कॉम्प्लीमेंट योर पॉइंट्स। एनेक्डोट्स का इस्तेमाल करें अपने मेन आर्ग्यूमेंट्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एसे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, तो आप रेफर करें मलाला यूसुफज़ई के ऊपर, रेफर करें मलाला यूसुफज़ई की जो स्ट्रगल रहा है, जो संघर्ष रहा है फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग्स फीमेल। मलाला यूसुफज़ई ने बहुत छोटी उम्र से लिखना शुरू किया था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन। उन्होंने लिखना शुरू किया था कि कैसे उनके एरिया में तालिबान के जो कमांडर्स थे उनको नहीं अलाउ कर रहे थे, लड़कियों को अलाउ नहीं कर रहे थे एजुकेशन के लिए। मलाला यूसुफज़ई वाज आल्सो शॉट एट बिकॉज शी वाज ट्राइंग टू प्रमोट एजुकेशन। तो मलाला यूसुफज़ई का जिक्र आपने जरूर करना है जब भी कभी आप एजुकेशन या वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं ना। ये रियल लाइफ एग्जांपल है, तो ये आर्ग्यूमेंट वैलिडेट करेगा आपके कोटेशन को जिसके ऊपर आप ऐसे लिख रहे हैं। नाउ इंटीग्रेट करें एनेक्डोट्स को ट्रांजिशंस में, तो यूज करें एनेक्डोट्स को एज ट्रांजिशंस, ताकि आप एक पर्सपेक्टिव या एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जा सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, तो आप नरेट कर सकते हैं एक ब्रीफ स्टोरी ऑफ अ डाइवर्स फेस्टिवल सेलिब्रेशन। लेट्स से दुर्गा पूजा जो कोलकाता में मनाई जाती है, जिसमें कितने सारे धर्मों के लोग इस पे हिस्सा लेते हैं। ठीक है, वाई? बिकॉज दिस इज प्रोवाइडिंग अ वेरी स्मूथ एंड मीनिंगफुल कनेक्शन। अब आप दुर्गा पूजा की बात करते हैं या दिवाली की बात करते हैं या पोंगल की बात करते हैं, थीम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में आप ये शोकेस करना चाहते हैं कि भारत में त्योहार हो या हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हो,
हर एक रिलीजन और हर एक समाज के हर एक वर्ग के जो लोग होते हैं वो बराबर का हिस्सा लेते हैं ऐसे खुशियों के मौके में। और एनेक्डोट्स का इस्तेमाल करें काउंटर आर्ग्यूमेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल डिजिटल इंडिया, अगर आपको ऐसा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे दिया जाता है, डिजिटल इंडिया अ रियलिटी और अ मिराज। लेट्स से आपको स्टेट सिविल सर्विसेज में ऐसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स आते हैं, डिजिटल इंडिया अ रियलिटी और अ मिराज, कि क्या हकीकत है कि बस एक दिखावा है। तो यहाँ पे अब देखिए, अब डिजिटल इंडिया की रियलिटी के बारे तो बहुत सारी बातें लिख देंगे, दैट डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स है, जाम ट्रिनिटी है, डिजिटल इंडिया बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली प्रमोट किया जा रहा है, हम ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन रिसीव कर रहे हैं। लेकिन आप अगेन काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में अगेन कुछ फिक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि रियलिटी भी है। आप फिक्शन का इस्तेमाल करके किसी रूरल एरिया की बात कर सकते हैं, किसी टाउन की बात कर सकते हैं जहां पे बच्चे और लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैन इंडिया इस प्रोग्राम को, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को बहुत एम्बिशियसली रोल आउट किया है। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देना विद द हेल्प ऑफ एनेक्डोट्स, इससे यह समझ आता है कि आप टॉपिक की बारीकी को, नुआंसेस को समझ रहे हैं और टॉपिक को हर एक एंगल से व्यू कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली आर्टिकुलेट कर रहे हैं। And if possible, try to conclude your essay with an anecdote. तो conclude your essay with a very powerful anecdote जो कि आपके मेन आर्ग्यूमेंट को reinforce करता है। For example, in education as the foundation of society, आप यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं नेल्सन मंडेला के कोटेशन को और उनकी खुद की जो जिंदगी थी, जो कि जीता जागता एग्जाम्पल था ऑफ हाउ एजुकेशन ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। Why should you do that? Because अगर आप कंक्लूड करते हैं विद एन एनेक्डोट तो एक लास्टिंग इंप्रेशन, एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन एग्जामिनर के माइंड में रहता है। अल्टीमेटली आपने इंप्रेस किसको करना है, लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन किसके माइंड में रखना है, एग्जामिनर के माइंड में। तो बी स्मार्ट एंड ट्राई। अब ये सब बातें जो आपके साथ मैंने डिस्कस करी हैं, इसमें कोई हाई फाई फिलोसफी या कोई बहुत हैवी फिलोसफिकल बुक्स पढ़ने को मैं नहीं कह रहा हूं। ये सब बातें आप जीएस में पढ़ते हैं। It's all about how smart you are to apply all these things, to how smart you are to apply all this content in your essay writing in order to score more marks. और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं कंटेंट में एसे राइटिंग के लिए, तो केवल कंटेंट का कोर्स है, एसे राइटिंग ओनली कंटेंट कोर्स, अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ 4500। इस पे आपको और डिस्काउंट भी मिलेगा। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस कोर्स के बारे जरूर पता करें। आई विल सी यू वेरी सून। टिल देन आप अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।